این آقای لقمانیه و اینجا روستای کوچیک لودیا در استان گجرات هنده. روستایی در مرز هند و پاکستان و در حاشیه صحرای بزرگ کاچ. آقای لقمانی و خانواده‌اش در این کومه‌های زیبا زندگی می‌کنند. کومه‌هایی که با دست‌های خودشون ساختن و تزیین کردن. به این کومه‌ها در هند میگن بانگا، خونه‌های مسکونی گردی که صدها ساله در حوالی استان‌های گجرات و راجستان ساخته میشن و به شکل سنتی تزیینشون میکنن. این کومه‌ها در مقابل زلزله استقامت بیشتری دارن و چون با گل ساخته شدن در گرمای طاقت فرسای این صحرا خنک‌تر از خونه‌های مدرن هستند. این منطقه با اولین شهر فاصله زیادی داره و در اطرافش هم اتفاق خاصی نمیفته که باعث تنوع زندگی بشه. مردم اینجا پول چندانی هم ندارن که برن سفر یا خریدهای بزرگ بکنن. در واقع رنگ تنها دارایی این مردمه و هنر تنها منبع درآمدشونه. در ادامه سفر از هند به نپال تصمیم گرفتیم مدتی رو با خانواده آقای لقمانی سپری کنیم و ببینیم که این خانواده چطور روزشون رو شب میکنن و امرار معاششون به چه شکلیه. फिर चाय पानी नाश्ता करके फिर ये साफ सफाई का काम होता है, बर्तन को धोने का, फिर ये बैठ जाता है काम पर। लेडीज लोग बैठ जाती है इधर, हम लोग उधर लकड़ी का काम करते हैं, हम फर्नीचर बनाते हैं और सब वो काम पूरा दिन हमारा चलता रहता है। हमारा 18 आदमी हम सब एक ही किचन में हैं, तो मिलजुल के काम कर लेते हैं। हमारे बहू भी है, 3 बहू है, एक हमारा लड़की है, बड़ा है, ये बेटे का लड़का है, लड़कियों है 2, ये एक लड़का है, ये दूसरे बेटे का है, एक ही लड़का है। सब मिलजुल के काम कर लेते हैं, खाना बनाते हैं, फिर बना के फिर बैठ जाते हैं काम पर। आप देख रहे हैं सब एम्ब्रॉयडरी का करती है। क्या एम्ब्रॉयडरी में हैंडवर्क में सब करती है ऐसा काम। بافت پارچه، زریدوزی و مرصع‌کاری و ساخت زیورآلات در هند پیشینه بسیار غنی داره. این هنر در دوره تسلط مغول‌ها بر آسیا به اوج خودش رسید و از قرن 18 با ورود انگلیسی‌ها کمی از رونقش کاسته شد. ولی بعد از پیروزی گاندی و حمایتش از هنرهای اصیل و بومی هند دوباره این هنرها رونق گرفت و حالا پارچه دوزی و صنایع دستی هند یکی از اصلی ترین جاذبه های توریستی این کشوره و بسیاری از خانواده های روستایی مثل این خانواده از همین راه ارتزاق میکنن. कटिंग करी सब एक एक कपड़ा जोड़ती है, सब अलग अलग है। ये कपड़ा पैचवर्क बोलते हैं इसकी। पची सब पैचवर्क बनाते हैं सब। पची ये नीचे अंदर रुई डालती है, दूसरा कपड़ा डालती है, पची सिलाई करती है। इसमें एक बहन के 15-20 दिन लगता है साहब। ये तो 12 महीने में 12 पीस बनाती है। 12 पीस बनाती है। एक महीने में 1 पीस बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा। घर बैठे धंधा है, मजदूरी ऊपर क्या नहीं जाती है। सब रसोई पानी बनाती है, घर में काम करती है। बच्ची ये काम करती है 2-3 कलाक सुबह में करती है, 1-2 कलाक 3 बजे करती है काम। ऐसा करती है। ये फैब्रिक कहाँ से लेके आते हो? सब क्या ये कपड़ा कहाँ से लेके आते हो? ये कपड़ा खावड़ा में मिलता है, बस खावड़ा काम है, इसमें मिलता है बाजार में, वही से लाती है। दूसरा दुधई दमन के उधर मंगाती है, ऑर्डर ऊपर उधर अजरक पर मंगाती है। ये सीजन में कितने का मिलता है? सीजन में 2000 में नहीं मिलता है ऐसा एप्लिक वाला। सादे कपड़े में मिलता है, एप्लिक वाला बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत काम है। ये 2000 में नहीं मिलता है। और वो क्या ये तो ऐसा पीस 10,000 में बेचती है, 15,000 में बेचती है। अलग अलग पीस है, मेरे पास बहुत पड़ा है, सब टंक में पड़ा है। हाँ तैयार है सब। 15,000 का है, 10,000 का है,
अभी ये सीजन में मेरी लड़कियां 10-10 हज़ार में बेचे है ऐसा पीस। هنر این خانواده فقط به دوخت و دوز محدود نمیشه. به هر گوشه و کنار که نگاه کنی نقشی به دیوار کشیدن و فضاسازی زیبایی کردن. بعضی از نقاشی ها سنتی و مذهبی هستن، بعضیاش هم کاملا مدرنن. هرچند که در هند نقش و نگار کردن خونه و ماشین و حتی حیوانات چندان هم عجیب نیست، ولی اعضای خانواده آقای لقمانی مشخصاً درک عمیق‌تری از هنر دارند و فقط برای حفظ سنت نقاشی و پارچه دوزی نمی‌کنند. दादा वो तो वही काम कर रहे थे। हमारा तो पहले तो हमारा इतना डेवलपमेंट नहीं था। पहले हमारा बाप दादा था, वो खेती बाड़ी का जो साधन आता है वही काम करते थे। फिर 30-35 बरस हुआ, उसके बाद थोड़ा बदलाव आया है। उसके बाद हम बाहर भी गए। पहले मैं शुरुआत में मैं बम्बई गया था। एक एनजीओ था हमारा, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट का भुज में है ऑफिसर, तो वो ले गया था मेरे को। तो बोला कि आप इधर काम कर रहे हो, आपके मगज से कर रहे हो, फिर हम बताएंगे अलग अलग वस्तु बनाना है, शहरों में कैसा चलता है क्या है वो हम भी बताएंगे आपको, आपके मगज से भी करना। तो उसने मेरे को सिखाया कि भैया इसमें आप बदली कर सकते हो तो काम ऐसा जल्दी बिकेगा। तो मैं 1 महीना उधर तालीम लिया था मैंने बम्बई में। फिर 1 महीना मैं गया दिल्ली, ओबेरॉय होटल के सामने अंसाड़ा का है, तो दिल्ली में 1 महीना वो अंधों के साथ रहा मैं। वो ऐसे ऐसे करके वो सीखता था, पढ़ाई का काम करता था, और दूसरा तो मशीनरी चलाता था, और नट बॉल है, खिली है, वो सब बनाता था मशीन से। अंधा था सब। तो 1 महीना मैंने उधर भी तालीम लिया। फिर 15 दिन हमारा इधर भुज से आगे मंदरा करके है, तो 15 दिन उधर मैंने भी तालीम लिया था मंदरा में। ये सब कितनी पुरानी बात है? कितने साल? ये हमारे 30 साल की बात। 30 साल पुरानी बात है। उससे पहले कोई हमारे गांव से किधर बाहर भी नहीं गया था, भूज जाते थे हम। आपका गांव कौन सा हो गया? हमारा गांव ये है, गांधी का गांव लुड़िया, ये हमारा गांव है। तो उससे बाद थोड़ा थोड़ा वो हमारे पास पर्यटक भी आते थे, फिर थोड़े अभी तो अच्छा चल रहा है हमारा। तो ये मतलब 30 साल से ये काम चल रहा है आपका। आप 30 साल पहले वापस यहाँ पे आ गए थे? तो जब भूकंप हुआ था 26 जनवरी को हमको कलेक्टर ने बुलाया था, क्यों हम बजाते हैं, भजन गाते हैं। तो कलेक्टर ने बोला था, कच्छ कलेक्टर हमारा, तो उसने बोला था कि आप बजाते हो तो हम झंडे के टाइम आप उधर थोड़ा बजाना गाना, तो हमको मंगवाया था। तो हम रात को इधर से हम 6 बजे बस जाता है भुज, उसमें चला गए थे, क्योंकि वो सुबह में बोला कि आप नहीं पहुँच सकोगे तो रात इधर रुकाना। तो हम उधर आ गए थे। सुबह में हम नहा धो के निकले बाहर, तब आठ तक आया था। तो हमारा जो कलेक्टर ऑफिस था, हम बाहर निकल गए, बगीचा, छोटा बगीचा था उसमें हम उधर बगीचे में निकल गए थे। तब पूरा नष्ट कर दिया। फिर हमने सोचा कि भैया हमारा गांव भी पता नहीं क्या होगा,
زلزله سال 2001 ایالت گجرات که در هند به زلزله بوج هم معروفه بین 14 تا 20 هزار نفر تلفات داشت. توی این زلزله تقریباً 7 ریشتری بیشتر از 160 هزار نفر مجروح شدند و 340 هزار واحد مسکونی هم به کلی از بین رفت. بعضی از روستاها دیگه هیچ وقت بازسازی نشدن و بعضی ها هنوز هم توی چادر زندگی میکنن، ولی سرنوشت آقای لقمانی و روستای لودیا کاملا متفاوته. तो गांव वालों ने बोला, मैंने बोला कि भैया देखो अभी तक तो हमारे पास कोई आया नहीं, आ गए हैं, मेरा पहचान वाला है, अच्छा आदमी है, ये आश्रम चलाता है, नहीं आप भी पूछ लीजिए इसको। तो गांव वाला सरपंच सब वगैरह था, वो सब ने पूछा उधर, तो उसने बोला कि देखो भैया आपको हम झूपड़ा ऐसा बना देंगे आपको बैठने के लिए, ज़्यादा तो हम भी नहीं दे सकेंगे, आपके पास बैठने की कोई जगह नहीं है तो हम ऐसा खोड़ा मिट्टी का बना देंगे। तो ये उन्होंने बनाया? ये है। तो सब गांव वाला सहमत हुआ, तो इसको हमने दिया, फिर वो तो हमारे गांव गोद ले लिया, दत्तक लिया। फिर हमारे पास ज़मीन नहीं थी, उधर ज़मीन थी थोड़ी थी, हम बैठ रहे सर। जैसे मेरा 5 लड़का है तो 5 लड़कों के लिए नहीं थी, मैं अकेला रहता था, बच्चा भी छोटा था। तो हमने सोचा कि हमको ज़मीन इधर नहीं है हमारे पास, तो हम भूज से आगे सोच रहे थे कि हम भाग जाए, अभी तो गिर गया इधर। तो हमारा इधर नाइट मामलदार था, PSI अच्छा था इधर तब, तो वो बोला भैया आपको जाने नहीं देंगे हम। जो हिंदू परिषद का नेता था वो भी अच्छा आदमी था, मेरे पहचान वाला था, सचिकांत करके नाम है, वो अभी हमारा गुजरात का कच्छ का मंत्री है हिंदू परिषद का। वो भी आ गया, वो बोला कि नहीं आपको जाना नहीं, इधर लुडिया पंचायत में किधर भी ज़मीन है खालसे में तो हमको बताओ, तो हम आपको दिलवा देंगे। तो हमने ये ज़मीन बताया, तो हमको ये ज़मीन कलेक्टर ने फ्री में दिया। फिर हमारा ये गांव बन गया। उसके बाद हमारे 3 शर्त थी, देखो भैया हमको ज़मीन चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, और तो जो होगा वो देख लेंगे। तो वो हमको तीनों मिल गया और ज़मीन भी हमको हमारे नाम पर कर दिया। फिर सस्ता ने ये बुंगाई मिट्टी का है पूरा, ये जो खोड़ा है दूसरा इधर है, ये मिट्टी का है। उसने हमको माल सामान दिया था, वो कच्चा मटेरियल, तो बना तो हमने खुद ने बनाया है, बना लिया हमने। फिर हम बैठ गए इधर। उसके बाद धीरे धीरे बनाते गए। माइक चेक। तो इतना हम परिवार हो गए। حالا آقای لقمانی هم زلزله را از سر گذرونده و هم فقر را از این خونه ریشه کن کرده. دیگه کار زیادی نداره و میخواد ساز و موسیقی یاد بگیره. زنبورک رو خودش خریده، ولی این ساز از پدرش بهش به ارث رسیده و کوک کردنش دنگ و فنگ داره. और ये दिन में कितने घंटे आप ये करते हैं? ये दिन में सुबह बेटा
8-9 बजे शुरू था પછી अभी थोड़ी बार आराम करती है પછી आखो दिवस काम करती है 5 बजे छोड़ देती है 5 बजे पूरा करती है कोई रात में करती है थोड़ा 1 कलाक अच्छा बिजली आती है हाँ। मैं रात में करती हूँ हाँ पूरा ऑर्डर का काम है रात में करे पूरा करना पड़ेगा हाँ ऐसा है मजदूरी पर किधर नहीं जाती है सब घर बैठी काम करती है हाँ। रोजी रोटी अच्छी होती है हाँ और बहुत लोग आती है बाहर का लोग मेरे घर में बहुत आते हैं हाँ। सब लोग आती है अमेरिका का इटालिया का फ्रांस का सब आती है मेरे पास बहुत बहन सीखती है ऐसा बहन है ये सब मेरे पास सीखती है ऐसा पैचवर्क में सिखाया है मैं एम्ब्रॉयडरी में सिखाया है सिखाते भी हो? हाँ सिखाती है एक महीनों मेरे घर में रही है मेरे पास रहने का है खाने का है सब मैं देती है इसको मेरे साथ में रहती है कितने टाइम रहते हैं यहाँ पे लोग फिर? ये मेरे पास में अभी गर्मी में आती है ठंडी में आती है हाँ हाँ और उधर मेरा लड़का ये छोटा लड़का है ये जाते हैं और लकड़ी का काम है इसमें मेरा दुकान है उधर रखते हैं उधर बेचने के लिए डेमोनेशन करते हैं मेरे लड़का के ये पगार मिलता है उधर हाँ ऐसा एम्ब्रॉयडरी में ऐसी बड़ी चादर मिल रजाई है चादर है डबल बेड ये सब उधर बेचन करती है इधर बहुत आती है सब मेला में आते हैं ये सब मेरे घर में आती है अच्छा हाँ सब मेरे घर में आती है आपने इतनी इंग्लिश कहाँ से सीखी? इंग्लिश साहब मेरे पास है पहले बहुत आती है तो मैं सीख गई एक बहन आई थी मेरे घर में रही तो थोड़ा थोड़ा मैं सीख गई इटालिया की हाँ वापस बताइए ना इंग्लिश कहाँ से सीखी आपने? इंग्लिश से एक इटालिया की बहन है हाँ। तो ये मेरे घर में आई थी तो ये मैं पैचवर्क सिखाया इसके तो ये मेरे घर में 1 महीना रही अच्छा तो इसके साथ मैं थोड़ा थोड़ा बोलती तो थोड़ा तो थोड़ा आप उसको कैसे सिखाया मतलब उसको तो आती नहीं होगी हिंदी तो? उसके सब आती हिंदी आती है उसकी अच्छा। वो सीख गई वो दरबार से आती है इधर दरबार से आती है अच्छा हाँ दरबार से आती है ठीक है तो इसकी मम्मी एक बार मेरे घर में आई वो आई तो ये मेरे पास से काम करती है ऐसा एम्ब्रॉयडरी में सीखिया दूसरी बहन बहुत ले आई दरबार से ये ग्रुप आती है इसका मेरे घर में 1-2 रात रहती है खाना वाना में खाती है सब ये मेला मेला घूमती है 4-5 दिनों ने इधर रहती है बच्ची हुई जाती है और आप बच्चे कितने बड़े होते हैं जब सिखाते हो? मेरा बच्चा तो ये छोटी है ये काम करती है कितने साल की हुई है? ये 5 होंगी 5 साल की है। सिखाते हो उसको? आइए सर सब ये काम करती है इसकी बहन के पास में ये थोड़ा थोड़ा बनाती है अमेरिकन कोठे क्या करेंगे इनका बात ठीक है ओके आपको क्या क्या सिखाते हैं स्कूल में? इंग्लिश सिखाते हैं? इंग्लिश आती है इसको तो? ABCD आती है? बोल के बताओ। मैं नहीं मानता, नहीं आती इसको। आती है इसको। बोल के बता। मतलब नहीं आती इसको।
आपने इनका नाम रखा है डॉल का? नहीं। नाम नहीं रखा? क्यों? नाम तो रखना चाहिए। नहीं। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 62। और आपकी? हाँ सर सेम। सहन में थोड़ा और शादी कितने साल में हुई थी? हमारी 18 साल में। 18 साल में हो गई थी। बाकी बच्चों के बारे में मतलब आगे का क्या सोचा है आपने? मतलब क्या ये लोग भी यही सुथार वाले काम वगैरह के? देखो हमारा बच्चा सब पढ़ा हुआ है ये। पढ़ाई करती है। कोई 9 पढ़ा है, कोई 10 पढ़ा है। एक लड़का है मेरा वो कॉलेज करता है बड़ौदा में, वो क्या कंप्यूटर सीख रहा है उधर, अभी बड़ौदा में काम करता है उधर। तो यहाँ पे ये बच्चों के लिए स्कूल वगैरह है पास में। अच्छा। उनका पूरा है। आज दो तक है। अरे तो बहुत अच्छा है। तो कितना पुराना है ये? क्या काका? ये पूरा संता हाँ। ये 15-20 साल का होगा। तब से संभाल के रखा है इतना? آقای لقمانی ممکنه که ساز ناکوک موسیقی رو خوب نزنه، ولی ساز زندگیش رو همیشه کوک کرده و به زیبایی نواخته و در گرمای کشنده این شوره‌زار بی حاصل همیشه گلیمش رو از آب کشیده و هیچ وقت اجازه نداده که زندگی ازش سبقت بگیره و عقب بمونه. एक बार इसको दिखाइए, ऐसे कैमरे के सामने करो। वो दांतों में पकड़ना पड़ता है कैसे बताओ? ऐसे। और फिर